पंजाब रीजन में 3 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें एमबीए की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। नंबर 1 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फिर आ जाता है एलपीयू और तीसरा जो आता है वो आता है चितकारा यूनिवर्सिटी। तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट आते हैं कि भैया इन तीनों में फी का क्या कुछ है। तो ऑलरेडी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बना चुका हूँ, एलपीयू का बस आने ही वाला है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि चितकारा यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए करते तो आपको टोटल कितना जो है खर्च बैठने वाला है। पूरे डिटेल में इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर क्या कुछ रहने वाला है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि चितकारा यूनिवर्सिटी के अंदर में दो जो है वो कॉलेजेस आते हैं। एक तो आता है चितकारा बिजनेस स्कूल और दूसरा आएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर बात करें चितकारा बिजनेस स्कूल का, तो यहाँ पे एमबीए में बात करें प्रोग्राम फी की और बात करें यहाँ पे कौन से मैं स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये मार्केटिंग हो गया, फिनांस हो गया, डेटा साइंस हो गया और एचआरएम जैसे स्पेशलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर फी की बात करूं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 1,75,000 रुपए का आने वाला फी। उसके अलावा सीएस फी इनमें लगता है वो आपको 40,000 रुपए का आने वाला है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 2,15,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर में जो प्रोग्राम फी यानी कि सेमेस्टर फी जो आने वाला है वो 1,95,000 का आने वाला है और सेस फी आपको 20,000 का आने वाला है, यानी कि 2,15,000 रुपए आप सेकंड सेमेस्टर में भी पे करेंगे। थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो 2,15,000 रुपए आपका सेमेस्टर फी आएगा, 20,000 सेस फी आएगा, यानी कि 2,35,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में। और लास्ट सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं तो अगेन 2,15,000 रुपए का आपको सेमेस्टर फी लगेगा, 20,000 सेस फी लगेगा, यानी कि 2,35,000 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करें दूसरे स्पेशलाइजेशन का, जैसे अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर का, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का, रूरल मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे अगर बात करें क्या कुछ फी लगता है, तो प्रोग्राम फी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 1,35,000 रुपए आने वाला और सेस फी 40,000 रुपए आने वाला है, यानी कि 1,75,000 रुपए आपका फी लगने वाला है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि फर्स्ट सेम में। सेकंड सेम से आपको सेस फी नहीं लगता इन स्पेशलाइजेशन में, लेकिन हाँ सेमेस्टर फी 1,75,000 रुपए लगेगा तीनों ही सेमेस्टर में आगे के, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर फी 1,75,000 रुपए का आने वाला है। अब बात कर लेते हैं चितकारा का जो दूसरा कॉलेज है, वो है चितकारा कॉलेज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। ये यस, और एनआरएफ भी इसी कॉलेज को रैंक करती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि एनआरएफ पे अगर चितकारा का रैंकिंग है ना इस बार भी, तो इसी कॉलेज का है। एमबीए की रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको रिटेल मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट देखने को मिलने वाला है और बीएफएसआई आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर बात करें प्रोग्राम फी क्या लगता है, तो यहाँ पे ईयर वाइज लगता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 1,10,000 रुपए का आने वाला और सेस फी आपको 40,000 रुपए का लगने वाला है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 1,50,000 रुपए का फी लगने वाला है। सेकंड ईयर की बात करूं तो 1,80,000 रुपए आपका प्रोग्राम फी यानी कि जो दोनों ही सेमेस्टर मिलाकर के फी होगा वो लगने वाला है और कोई सेस फी नहीं लेगा, तो आपका 1,80,000 रुपए ही लगने वाला है सेकेंड ईयर में। तो एक बात ध्यान रखना कि जिसकी एनआरएफ रैंकिंग करती है ना उसका फी भी कम है, यस, और प्लेसमेंट्स भी इसी का अच्छा है। इसका रिव्यू वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो जाकर को डेफिनेटली देख लेना। और एक बात, ये जो सेस फी है ना, ये होता है करियर एडवांसमेंट सर्विसेज, जिसमें ये इस बात की फी लेते हैं कि आपको प्लेसमेंट्स के लिए रेडी करेंगे ना, उसके फी लेते हैं, यस। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स में क्या कुछ फी लगता है। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि चितकारा यूनिवर्सिटी बहुत ही स्मार्टली खेल रही है। स्मार्टली है कि अपने वेबसाइट पे हॉस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है और इसका जो एक ट्रेंड है ना कि हर साल इसके हॉस्टल का फी लगभग 10% जो है वो बढ़ ही जाता है। पिछले कई सालों के ट्रेंड आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियोस आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ फी रहने वाला। तो इस बार जो है ना 2025 के लिए चितकारा यूनिवर्सिटी जो है फी फिर से डिक्लेयर नहीं करी है कि क्या कुछ सेमेस्टर में फी रहने वाला, लेकिन जो मैंने बहुत ज्यादा पता किया तो वही ट्रेंड वही निकल कर रहा है। पिछले वाले से 10% इस बार एक्स्ट्रा लगने वाला है, 10% एक्स्ट्रा बढ़ा करके मैं आपको ये फी दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसी हॉस्टल में पर सेमेस्टर क्या कुछ आपको यहाँ पे फी आने वाला है। तो सिंगल सीटर कॉमन वॉशरूम की अगर मैं बात करूं, एक वर्ड है क्यूबिकल, इसको पकड़ के चलना, आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हॉस्टल फी जो है पर सेमेस्टर आपको जो राउंड ऑफ वैल्यू है मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स फी वो 1,39,000 यानी कि 1,39,000 रुपए का आपको आने वाला है। वहीं पे बात करें 2 सीटर अटैच वॉशरूम का, तो वो 133 लगने वाला है, यानी कि 1,33,000 रुपए का आपको लगने वाला पर सेमेस्टर। 3 सीटर अटैच वॉशरूम की बात करूं तो यहाँ पे 1,12,000 रुपए का लगने वाला। उसी में 3 सीटर कॉमन वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो ये 1,08,000 रुपए फी आने वाला। 4 सीटर अटैच्ड वॉशरूम की बात करूं तो ये 1,01,000 रुपए का फी आने वाला है।
और 4 सीटर कॉमन वॉशरूम की बात करो तो 96,000 अप्रोक्सीमेटली आपको फी लगने वाला है। ये तो था कि एसी हॉस्टल में आपको पर सेमेस्टर क्या कुछ फी लगता है। अब बात करते हैं कि नॉन एसी में क्या कुछ फी लगता है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्यूबिकल वाला कैसा दिखता है। ये देखो, ये जो इमेजेस है ना, ये क्यूबिकल वॉशरूम्स ऐसे ही दिखते हैं एक्चुअल में, तो आपको इस टर्म से ऐसे नहीं हो जाना कि ये क्या ही हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि नॉन एसी में क्या कुछ पर सेमेस्टर फी जा रहा है। तो सिंगल सीटर कॉमन वॉशरूम क्यूबिकल की ही बात कर रहा हूं तो 1,01,000 रुपए का आपको फी आने वाला है। 2 सीटर अटैच्ड वॉशरूम की बात करूं तो 98,000 लगने वाला है। 3 सीटर अटैच्ड वॉशरूम की बात करूं तो 88,000 का आपको जो है फी आने वाला है। वहीं पे बात करें 3 सीटर कॉमन वॉशरूम का तो 79,000 का आपको फी आने वाला है पर सेमेस्टर। 4 सीटर अटैच्ड वॉशरूम अगेन 79,000 का आने वाला है। 4 सीटर कॉमन वॉशरूम 74,000 का फी आपको लगने वाला है। और बात करें 4 सीटर बंक कॉमन वॉशरूम का तो ये 65,000 पर सेमेस्टर आपको फी लगने वाला है। तो ध्यान रखना कि हॉस्टल की फी भी यहाँ पे हायर एंड पे आपको देखने को मिलता है। अब देखो यार, बंक बेड ना ऐसे दिखते हैं, ये एक्चुअल में चितकारा का नहीं है बट एक्चुअली बंक बेड ऐसे ही दिखते हैं। अब तुम्हारे को थोड़ा सा कुछ एक्चुअल इमेजेस दिखा दूं कि चितकारा में हॉस्टल कैसा। तो ये देखो 4 सीटर वाला, ये देख लो, फिर ये देखो, फिर ये देखो। तो ये एक्चुअल स्नैप है जो मैंने स्टूडेंट से मंगाया है कि हॉस्टल कैसा दिखता है। एक बात मैं यहाँ पे और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पे आप हॉस्टल लेंगे तो वहां पे आपको जो है हर स्टूडेंट को एक अलमीरा मिलता है, एक पर्सनल स्टडी टेबल मिलता है, एक मैट्रेस मिलता है और क्लॉथ हैंगर मिलता है। इसके अलावा जो भी होगा वो आपको खुद से ही परचेज करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि चितकारा में क्या कुछ हॉस्टल में आपको फैसिलिटी या सर्विसेज देखने को मिलती है। तो ऑलरेडी फीस से आपको पता चल गया कि बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे देखने को मिलता है, मेस है, मेडिकल की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, यहाँ पे आपको बैंक और एटीएम की फैसिलिटी देखने को मिलेगा, वाईफाई है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली ना ये कॉलेज में देते हैं, हॉस्टल में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं। तो अब बात निकल के आती है कि अगर आप चितकारा यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हैं तो आपको क्या कुछ टोटल आपके पास बजट होना चाहिए, यानी कि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, इतने पैसे का जुगाड़ होना चाहिए कि आप जब यहां से एमबीए करने की सोचे तो आपका एमबीए कंप्लीट हो जाए। तो बात स्टार्ट करते हैं इसके बजटिंग से। तो यहाँ पे जो मैंने कॉलेज चूज किया वो चितकारा कॉलेज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग चूज किया है। इसके चूज करने का मेरा एक ही रीजन है, इसके फी कम है और एनआरएफ भी इसी को रैंक करती है। तो आपको भी अगर चितकारा में जाना है तो इसी को टारगेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ एमबीए की बात कर एकेडमिक फी का, तो यहाँ पे 2 सालों में आपको 2.9 लाख का अप्रॉक्स यहाँ पे कॉस्ट आने वाला है। ये जो 4 साल है ये गलत लिखा हुआ बीटेक से है, ये एक्चुअली में ना 2 ईयर्स ही है। बात करें वन टाइम एकेडमिक फी क्या कुछ लगता है तो वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 40,000 रुपए का लगने वाला है। ध्यान रहे चितकारा स्कूल ऑफ बिजनेस में हर सेमेस्टर लगता है, पर यहाँ पे चितकारा कॉलेज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग में पहले सेमेस्टर में ही लगता है। वहीं पे अगर बात करें एग्जामिनेशन फी का तो अप्रोक्सीमेटली आपका एग्जामिनेशन फी अगर आप पकड़ के चलो तो वो 6,000 रुपए का आएगा। ये भी मैंने तब कैलकुलेट किया जब 1,500 रुपए पर सेमेस्टर आपको एग्जाम फी लगता है, तो आपको जो है 2 सालों में 6,000 रुपए का आपका एग्जाम फी आ जाएगा। वहीं पे जब हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे मैं जो हॉस्टल पकड़ के चल रहा हूँ बजट कैलकुलेट करने के लिए वो 2 सीटर ले रहा हूँ अटैच्ड वॉशरूम नॉन एसी का। एसी का लोगे तो फिर तो फी ज्यादा ही चला जाएगा, या सिंगल सीटर लोगे तो और चला जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली फी आपका 4,10,000 रुपए का बैठ रहा है। यस, आपको 4,10,000 रुपए का बैठ रहा है। ऐसा इसलिए आपको 4,10,000 रुपए का बैठ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखो 2 सीटर अटैच्ड वॉशरूम का यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर 98,000 का फी जा रहा है, और इसको अपन अगर हर साल इंक्रीज कर दें 10% से, जैसा इसका ट्रेंड है, तो आपको बैठेगा 4,10,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली। उसके अलावा अदर एकेडमिक कॉस्ट की बात करें या अदर एडवांसेस की बात करें तो आप 1 लाख रुपए पकड़ के चलो कि जो आप यहाँ पे 2 साल पढ़ाई करोगे तो आपका जो स्टडी मटेरियल पे खर्चा आएगा, जो फोटो स्टेट पे खर्चा आएगा, जो पेन एंड पेपर पे खर्चा आएगा, वो सब तकरीबन आप 1 लाख रुपए मान के चलो कि आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा यहाँ पे पढ़ाई करने में। उसके अलावा एमबीए कर रहे हो तो आज की डेट में ठीक ठाक लैपटॉप भी आपको 60,000 रुपए का ही आता है, उससे नीचे की तो सोच भी नहीं सकते। तो एक लैपटॉप आपको 60,000 रुपए का आ गया, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये आप काट के चलो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आपको 1 लाख रुपए रहने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए रखना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मान लो कि आप घर आते हो सेमेस्टर एंड में, या घर जाते हो, या कॉलेज में कभी छुट्टी हो गई 2-3 दिनों के लिए तो कहीं घूमने वगैरह के लिए चले जाते हो, आपका जो कैंटीन का खर्चा आता है, या कहीं पे आपको इंटर्नशिप लगता है तो वहां जाते हो, आते हो, रहते हो, तो सारा खर्चा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए आपको लग ही जाएगा। ये बहुत ही कम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अगर कैंटीन में मस्त खर्चा कर रहे हो तो ये फी ऑलरेडी आपका बढ़ ही जाएगा। तो इन सबको अगर जोड़ के देखें तो यहाँ पे 2 सालों में
आपका जो है अप्रोक्स कॉस्ट यहाँ से अगर आप चितकारा कॉलेज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग से एमबीए करते हो तो 10,06,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली आपके पास बजट होना चाहिए, तभी आप यहाँ से अपना एमबीए कंप्लीट कर पाओगे। और एक और बात कि अगर आप चितकारा स्कूल ऑफ बिजनेस से करते हो तो ये फी बहुत ज्यादा अप चला जाएगा। तो आपका चितकारा में अगर आप एमबीए करते हो तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप चितकारा कॉलेज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग में जाओ। एनआरपी इसको रैंक भी करती है और साथ ही साथ यहाँ पे फी भी कम है और प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है, तो आपको ठीक ठाक आरओआई मिल जाता है। अगर इसका डिटेल रिव्यू वीडियो देखना है 2025 के पर्सपेक्टिव से कि चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कॉलेज, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करो।